Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड है क्या। मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसा सॉलिड होता है जिनमें रचक कण मॉलिक्यूल्स होते हैं। मीन्स ऐसा ठोस जिनके रचक कण अणु हो उसे हम आणविक ठोस कहते हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड इज सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। यानी जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। ध्यान रखना है इसको। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ बिंडिंग फोर्स प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है इनमें मॉलिक्यूल्स के बीच किस प्रकार का बंधन बल पाया जा रहा है, इस आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पोलर सॉलिड यानी ध्रुवीय ठोस। दूसरा है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसको हम लोग अध्रुवीय ठोस कहते हैं। और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड जिसको हम लोग हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस कहते हैं। ठीक है, तो 1 by 1 हम लोग देखते हैं। व्हाट इज पोलर सॉलिड और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड? ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है? ठीक है, तो ध्रुवीय आणविक ठोस ऐसा ठोस होता है जिनमें अणुओं के बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पाया जाए। जिनमें अणुओं के बीच में क्या पाया जाए? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पाया जाए। ठीक है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पाया जाएगा जिनमें अणुओं के बीच, तो ऐसे सॉलिड को हम लोग पोलर सॉलिड कहेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के यानी पोलर सॉलिड के अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो पोलर सॉलिड का एग्जाम्पल है अमोनिया सॉलिड SO2 ETC। ठीक है, ये डाइपोल, तो ये पोलर सॉलिड होते हैं। अब बात आती व्हाट इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्या है? तो पहली बात, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को समझने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है ये केवल पोलर मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। अगर कहीं भी पोलर मॉलिक्यूल्स होगा तो वहां पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पाया जाएगा। अगर पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं होगा तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन नहीं पाया जाएगा। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के लिए हमें ध्यान रखना है कि अब बात आती है पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स क्या हो, जुड़े हुए हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन है। ठीक है, ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है जिससे इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है? पोलराइज हो जाता है। मीन्स ऐसा मॉलिक्यूल्स जिनमें अपने आप पोल्स डेवलप हो जाएं। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब पोल्स डेवलप कब होंगे? जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स आपस में क्या होंगे? ऐड होंगे या बॉन्डेड होंगे। ठीक है, अब
ये हो गया पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 2 पोल्स डेवलप हो गए हैं। अब बात आती है डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन क्या है, तो ये डाइपोल हो गया। अब इसी तरह से ये Cl का दूसरा मॉलिक्यूल्स हो तो वो भी डाइपोल हो जाएगा। फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स का जो पॉजिटिव चार्ज है इसका नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इनके बीच लगने वाले अट्रैक्शन बल को ही डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहेंगे। क्लियर। अब हम लोग आते हैं नॉन पोलर सॉलिड में। तो जो नॉन पोलर सॉलिड होता है तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। ठीक है, क्लियर। क्या पाया जाता है, वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। ठीक है, मीन्स नॉन पोलर सॉलिड क्या होंगे, ऐसे सॉलिड होंगे जिनमें अणुओं के बीच वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लंडन फोर्स पाया जाए, तो ऐसे सॉलिड्स को हम लोग कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आयोडीन, ठीक है, सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 इज आल्सो कॉल्ड ड्राई आइस। ड्राई आइस यानी जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसके अलावा P4, S8, ETC, तो ये नॉन पोलर सॉलिड के क्या हुए, कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जिन्हें आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। अब बात आती है वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो ये वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लंडन फोर्स क्या होता है, तो हम लोगों ने देखा है कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा तो वो 2 एटम से मिलकर के क्या होगा, बना हुआ होगा, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये इसके अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं और एक ऐसा टाइम आता है ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये घूमते घूमते एक तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पार्शियली निगेटिव हो जाता है और ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है। इस तरह से इसमें भी पोल्स डेवलप हो जाते हैं और इनके बीच इस तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग कहेंगे वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यह अट्रैक्शन जो होता है वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, तो ये हुआ लंडन फोर्स और वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड या हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस ऐसा ठोस होता है जिनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या पाया जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाए। किस प्रकार का फोर्स पाया जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाए। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा उसे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। अगर इसके एग्जांपल की हम लोग बात करें तो इसका एग्जांपल है आइस। आइस जो है वो एक हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। इसके अलावा ग्लूकोज जो है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। अब बात आती है हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या, बात आती है हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी हाइड्रोजन एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है या इनके बीच पाया जाता है उसे ही कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन, दे दिया जाएगा ऑप्शन में नीचे, तो बच्चे क्या होते हैं कि वो
आसानी से इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि किस में पाया जाएगा, किस में नहीं पाया जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये ध्यान रखने की बात है। आप लोगों को कुछ नहीं ध्यान रखना है, केवल यहां पर ध्यान रखना है फोन। फोन मतलब FON, फोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में ही पाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। और मॉलिक्यूलर सॉलिड के बीच लगने वाले बिंडिंग फोर्स हो गए। बिंडिंग फोर्स के बेसिस पे मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो क्लियर हो गया। अब इसकी अगर मैं प्रॉपर्टी देखूं तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो क्या होता है, प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। इनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि इनके बीच जो बेंडिंग फोर्स होता है वो वीक बेंडिंग फोर्स पाया जाता है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच। इसीलिए ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। और जब सॉफ्ट होंगे, बिंडिंग फोर्स वीक होगा, तो इनके एमपी और बीपी जो होंगे वो भी क्या होंगे, लो होंगे। तो इट्स एमपी एंड बीपी, इट्स ए लो एमपी एंड बीपी, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे तो ये क्या होंगे, वेपोराइज होंगे, यानी ये वोलाटाइल नेचर के होंगे। क्या होंगे, वोलाटाइल नेचर के होंगे। कैसे होंगे, वोलाटाइल नेचर के होंगे। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होगी इनकी वो लो होगी। हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगी, लो होगी। हीट ऑफ वेपो, तो इनकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगी, लो हो जाएगी। क्लियर। तो ये हुआ मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड है क्या, उनमें किन प्रकार का बेंडिंग फोर्स पाया जाता है। डिफरेंट बेंडिंग फोर्स के बेसिस पे मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फिर उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। क्लियर, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं ओवर होती। थैंक यू।